नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। अयि प्रकृति पूजकाः भारतीय भाषानुरक्ताः राष्ट्रधर्मपरायणाः च वार्तावली दर्शकाः नूतने 25,द्विसहस्रतमे वर्षे प्रसार्यमाणे एतस्मिन् अभिनवे प्रथमे च अंके नववर्षाभिनन्दन पुरस्सरं स्वागत भावं प्रस्तौमि। अयमहं गवीश द्विवेदी। अहमपि स्वागतोत्सुका लता वशिष्ठः तत्र भवतां सर्वेषां प्रियदर्शकानाम् अभिनन्दनं कुर्वती नूतनवर्षस्य मङ्गलाशासनानि विज्ञापयामि। मित्राणि, भवन्तः जानन्ति एव यत् वार्तावलीति संस्कृतभाषिकः कार्यक्रमः दूरदर्शन समाचारेण प्रसार्यमाणः विशिष्टः कार्यक्रमः अस्ति। अत्र जीवनोपयोगिन्यः विविधाः शिक्षाः वयं सर्वेपि प्राप्नुमः। एतदर्थमेव च वार्तावल्याः केन्द्रज प्रभागे वयं प्रस्तुमः भारतीय ज्ञानपरम्परा ख्यापकं शिक्षा प्रबोधकं च सुभाषितम्। आयान्तु पश्यामः एतदङ्कीयं नूतनं किञ्चन सुभाषितम्। अभ्यासात् साधुशास्त्राणां करणात् पुण्यकर्मणां जन्तुर्यथावदेवेयं वस्तुदृष्टिः प्रसीदति। शास्त्रों के अभ्यास से और शास्त्र विहित पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य ज्ञान रूपी प्रसाद को प्राप्त करता है। By engaging in the study of virtuous texts and the execution of righteous actions, man can attain the grace of wisdom. सुभाषितस्य अनन्तरं केन्द्रज प्रभागे एव अत्र प्रस्तूयते अस्माभिः वार्ता संकलनपरः कश्चन प्रस्तुतिक्रमः। जानन्ति एव भवन्तः यत् एतस्मिन् प्रस्तुतिक्रमे वयम् आसप्ताहं देशविदेशघटिताः विविधवार्ताः संकलय्य यथायोग्यं प्रवाहस्वरेण प्रस्तुमः। दर्शकाः, पश्यामः तावत् गतसाप्ताहिकीः प्रमुखाः वार्ताः अत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ली स्थिते भारत मंडपम इत्यत्र ऐषमः ग्रामीण भारत महोत्सवस्य कृतवान् शुभारम्भम्। एतस्मिन् अवसरे तत्रस्थं जनसमूहम् अपि सम्बोधितवान् असौ। ग्राम संवर्धनेन देश संवर्धनम् इत्येतदस्ति महोत्सवस्य आदर्शवाक्यम्। दिल्ल्याः अशोकविहारे झुग्गी इति अस्थायी वसतिवासिभ्यः पादोन 1700 नवनिर्मितानां फ्लैट्स इति निवासानाम् उद्घाटनम् अकरोत् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी। पात्र लाभार्थिभ्यः निवासानां कुञ्चिकाः अपि समर्पितवान् असौ। वृत्तिं कुर्वतीभ्यः महिलाभ्यः केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उपायनीकृतवान् विशिष्टम् उपहारम्। नवदिल्ल्यां महिला छात्रावासस्य सुषमा भवनस्य कृतवान् असौ उद्घाटनम्। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन स्पेडेक्स इत्येतस्य अभियानस्य कृतं सफलतया प्रक्षेपणम्। एतस्मिन् अभियाने सफलतावाप्तेः अनन्तरं भारतदेशः अन्तरिक्षे डॉकिंग इति यानसंयोजनप्रविधौ चतुर्थः अधिकारी देशः जायेत। विश्वस्मिन्नपि नववर्षारम्भे उत्साहः दृष्टिङ्गतः। लोकाः परस्परं नववर्षाभिनन्दनानि सूचितवन्तः। भारते केचन जनाः मन्दिरेषु भगवद्दर्शनं कृतवन्तः। तत्रैव वैदेशिकाः अपि परम्परानुसारं नूतनवर्षस्य आचरणं कृतवन्तः। प्रयागराजे महाकुम्भायोजनक्रमः तीव्रीभूतः। महाकुम्भक्षेत्रे सनातनधर्मध्वजवाहकानां साधुवृन्दानां प्रवेशः अनारतं जायमानः। अतिमात्रं साधवः सन्यासिनः च नगरप्रवेशयात्रासु सम्मिलिताः भवन्ति। समग्रम् उत्तरभारतं शैत्यप्रकोपम् अनुभवति। दिल्ल्यां राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे च नीहारकारणेन दृश्यता शून्यतां गता। पर्वतेषु अत्यधिकहिमपातेन सह वृष्टेः अपि अस्ति अनुमानम्। खेल मंत्रालयेन राष्ट्रीय खेल पुरस्काराणां कृता उद्घोषणा। डी गुकेशः, मनु भाकरः, प्रवीण कुमारः, हरमनप्रीत सिंहः च प्राप्स्यन्ति मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारम्। एतदतिरिच्य 32 क्रीडकाः प्राप्स्यन्ति अर्जुन पुरस्कारम्। जनवरी मासस्य 17 दिनाङ्के प्रदास्यन्ते एते पुरस्काराः। प्रवाहि वार्तानाम् अनन्तरं क्रमः आसन्नः वृत्तप्रस्तुतेः। अद्य च एतस्मिन् अङ्के वृत्तमस्ति किञ्चन विशिष्टम्। जानीमः एव यत् शिक्षाक्षेत्रे कार्यरताः विविधाः संस्थाः प्रसिद्धाः सन्ति। सर्वासामपि अस्ति वैशिष्ट्यं
तासु एव अन्यतमा अस्ति मध्यप्रदेशस्थिता नर्मदालय संस्था। आम्, एतदेव आधारितं वृत्तमस्ति अद्यतने अङ्के, अतः अविलम्बं पश्यामः वृत्तमेतत्। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। सर्वधन प्रधानं पवित्रं हि ज्ञानं विद्या वा मानव जीवनं प्रकाशयति। अथ एतस्मिन्नेव पावने विद्या प्रकाश प्रदान परके कर्मणि सन्ति संलग्नाः अनेके विद्याव्रतिनः अथ अनेकाः संस्थाः अपि। एतासु एव संस्थासु अन्यतमा अस्ति मध्यप्रदेशस्य खरगोन जनपदे स्थिता निमाड अभ्युदय इति नर्मदालय नामाख्या संस्था। या हि खलु सर्वविधायाः विद्यायाः प्रकाशद्वारा लघु लघु बालान् सद्व्यवहारं शिक्षयति, तेषां जीवनं च प्रकाशयति। शिक्षाद्वारा विचारपरिवर्तनं, विचारपरिवर्तनेनैव ग्रामीणवासिनां जीवनोत्कर्षः सम्भवः इति मनसि सन्धार्य स्थापिते सुदूरवर्ति ग्रामस्थे लेपा पुनर्वास क्षेत्रे स्थिते एतस्मिन् गुरुकुलपद्धत्या सञ्चाल्यमाने नर्मदालयाख्ये संस्थाने बालाः युवानः वा सुदूरग्रामतः न हि केवलं पठितुं योगाभ्यासं हि कर्तुं सङ्गीतप्रशिक्षणं हि प्राप्तुं प्रत्युत आजीविकोपार्जनपरं कौशलप्रशिक्षणमपि उद्दिश्य सोत्साहं समागच्छन्ति। नियतां दिनचर्यां परिपालयन्तः शुद्धाः पूताः भूत्वा अत्र बालाः प्रातः कालादेव प्रथमं तावत् प्रतिदिनं स्तोत्रपाठं श्रीमद्भगवद्गीतापाठं च कुर्वन्ति। ततः परं कक्षानुगुणम् अध्ययनं कुर्वन्ति। मैंने इस संस्था में संगीत के और हारमोनियम के साथ साथ संस्कृत भी सीखा है और मुझे एक श्लोक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। रुचिनां वैचित्र्याद्रुजुकुटिलनाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव। एकतः तु सुदूरग्रामतः सम्प्राप्ताः अत्र संस्थाने निवसन्तः अध्ययनरताः बालाः विद्यालयीयां शिक्षां, संस्कारं, सद्व्यवहारं, सुस्वास्थ्यं च प्राप्नुवन्ति। तत्रैव अध्ययनावधौ एव आजीविकासाधनकौशलं समर्ज्य वृत्त्यवसरं प्राप्तुमपि भवन्ति सर्वथा योग्याः। यहाँ मैं 9 साल पहले आया था आश्रम में, जब मुझे कुछ नहीं आता था, लिखना पढ़ना नहीं आता था। यहाँ आने के बाद अब मैं पढ़ तो रहा हूँ, उसके साथ साथ संस्कृत सीख रहा हूँ, संगीत भी सीख रहा हूँ और उसके साथ अभी प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तावत् ग्रामीणेषु बालेषु विद्याप्रकाशः इतोपि प्रसरेत्। अतः मध्यप्रदेशस्य नर्मदा तटे स्थिते प्रसिद्धे हि तीर्थक्षेत्रे ओंकारेश्वरे अपि रामकृष्णमठस्य स्वामिवर्येण प्रोत्साहिता नर्मदालय संस्था सम्बद्धा इतोपि एका शाखा विद्यादानमुद्दिश्य अस्ति सञ्चाल्यमाना। बालानां समग्र विकास प्रशिक्षिकां गुरुकुल शिक्षा पद्धतिं समाश्रित्य सञ्चाल्यमाना एषा नर्मदालयाख्या संस्था एकतः तु संस्कृत संस्कृति समन्वितं ज्ञानं प्रदाय निर्धन वंचित बालानां जीवनं समुज्ज्वलं करोति। तत्रैव विविध विद्या प्रविधि कौशल प्रशिक्षणं प्रदाय तान् सुखमयं जीवनं यापयितुं सम्प्रेरयति, सज्जीकरोति। अथ विद्याद्वारा एव ग्रामीणानाम् उन्नति, समाजोन्नति, राष्ट्रोन्नति समन्वितं संस्थायाः संकल्पमपि सबलं सम्पूरयति। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। अत्युत्तमः प्रशंसनीयः च प्रकल्पः एषः। विद्यादानं महादानम् इति धिया सञ्चाल्यमाना एषा संस्था कथं संस्थापितं गता अथ कथं हि एषा महनीय कार्यं करोति इत्येतत् सर्वमपि ज्ञातुं नूनं हि दर्शकाः समुत्सुकाः भवेयुः इति मन्ये। सत्यम्। अत एव कार्यक्रमस्य अग्रिमे तृतीयप्रभागे विशेष संवादार्थम् अस्माभिः धृतसम्पर्का अस्ति नर्मदालय संस्थायाः संस्थापिका प्रव्राजिका विशुद्धानन्दावर्या।
वार्तावली कार्यक्रमस्य तृतीयप्रभागे अद्य अस्माभिः सह विशेषसंवादार्थम् उपस्थितः अस्ति प्रव्राजिका विशुद्धानन्दः। नमस्कारः महोदये। वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। धन्यवादः। महोदये, सर्वादौ मम प्रथमः प्रश्नः एषः एव अस्ति यत् भारती ठाकुरात् आरभ्य प्रव्राजिका विशुद्धानन्दा भवती अधुना अस्ति, तर्हि एषा भवत्याः जीवनयात्रा कथं समारब्धा? एक धार्मिक परिवार में मेरा जन्म हुआ। धार्मिक को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगी कि केवल कर्मकांड नहीं, लेकिन अध्यात्म से जुड़े परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे माँ पिताजी दोनों बड़े आध्यात्मिक थे और बचपन से ही हमारे परिवार में ये सब कुछ वातावरण था। और मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मेरे माता पिताजी, मैं जब 20-22 साल की थी तभी चल बसे। उसके पश्चात लगभग 20-30 साल नासिक में मैं अकेले रही और उस दौरान आदि शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इनके जीवन से, इनके साहित्य से मेरा परिचय हुआ और उसका प्रभाव मेरे ज़िंदगी पर पड़ा। मुझे लगता था कि मैं इस जीवन में जो आई हूँ, मुझे जो ज़िंदगी मिली है, इसके पीछे मकसद क्या है मेरे ज़िंदगी का। जब मैं नर्मदा परिक्रमा करने गई तब ज़िंदगी का असली उद्देश्य मुझे मिला और इस क्षेत्र से जब भ्रमण कर रही थी तब बच्चों के शिक्षा के बारे में जाना कि शिक्षा सही मायने में उनको नहीं मिल रही है। तो वो भी एक विचार मन में आया कि इनकी शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते। 2009 में मैं रक्षा विभाग में कार्यरत थी, भारत सरकार के। वहाँ से त्यागपत्र देकर मैं मंडलेश्वर आई और मंडलेश्वर आने के पश्चात 12 साल इस मंडलेश्वर लेपा पुनर्वास यहाँ पूरे हुए। तो शायद भगवान ने भी सोचा होगा कि अभी इसका जो ट्रेनिंग पीरियड था संन्यास लेने के पूर्व, वो पूरा हुआ है। और 2022 में अमरकंटक में मेरी जो गुरु माँ है बानी माता जी, उन्होंने मुझे संन्यास दीक्षा प्रदान की। तो ये नाम भी उन्होंने ही दिया है, विशुद्धानंदा। भवती नर्मदालय संस्थायाः संस्थापिका अस्ति, तर्हि अत्र छात्रेभ्यः, अत्र यतोहि ग्रामीणछात्राः अधिकं पठन्ति, तेभ्यः कथं शिक्षा भवती अत्र प्रददाति? मैं अपनी खुद की शिक्षा से संतुष्ट नहीं थी, तो मैं कुछ अलग हटके शिक्षा इन बच्चों को देना चाहती हूँ, जिससे उनका समग्र व्यक्तित्व विकास हो। और एक वाक्य संस्कृत का मुझे बहुत पसंद आता है, या विद्या सा विमुक्तये, कि ये बच्चे उससे आज़ाद बने, विचारों से आज़ाद बने। तो ये गुरुकुल प्रकार की शिक्षा है और प्राचीन काल में ऋषि मुनि जैसे बच्चों को शिक्षा देते थे, वैसे शिक्षा है। ये बच्चे खेती बाड़ी भी करते हैं, ये बच्चे संस्कृत का अध्ययन भी करते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, आदि शंकराचार्य जी के स्तोत्र हैं। हाँ, सुबह 5 बजे उठते हैं ये बच्चे, 5 बजे उठ के उनके प्रातः स्मरण करते हैं, भगवत गीता का एक अध्याय का चैंटिंग करते हैं। उसके पश्चात ये बच्चे स्वच्छता में भी जुड़ जाते हैं और नाश्ते के पश्चात अपना अपना स्वाध्याय होता है। फिर एक बार प्रार्थना होती है जिसमें आदि शंकराचार्य जी के स्तोत्र इनको सिखाए जाते हैं, वासुदेवानंद सरस्वती जी के स्तोत्र सिखाए जाते हैं और कुछ कविताएं भी उनको हम सिखाते हैं। शास्त्रीय संगीत इनको सिखाया जाता है, अलग अलग प्रकार के वाद्य बजाना ये भी सिखाया जाता है। श्रीमद् भगवद् गीता आदि शंकराचार्यस्य स्तोत्राणि वा भवन्तु, बालाः अत्र पठन्ति, प्रतिदिनं पाठमपि कुर्वन्ति। तर्हि तानि स्तोत्राणि श्रीमद् भगवद् गीता च संस्कृते एव निबद्धानि सन्ति। संस्कृताध्ययनेन, संस्कृतश्लोकानां पाठनेन, तत्र पठनेन, प्रतिदिनं संस्कृतस्तोत्राणां पठनेन बालानां जीवने कथं परिवर्तनं भवति, अनुभवति, तद्विषये कृपया अत्र बोधयतु। देखा जाए तो ये वनवासी क्षेत्र के बच्चे हैं, इनके घर में शराब पीना आम बात है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गाली गलौज, घर में मारपीट करना, ये भी आम बातें होती है।
लेकिन यहाँ मैंने इन बच्चों को देखा, मेरे पास 5 वर्ष के आयु से बच्चे यहाँ पे छात्रावास में रहने आते हैं। तो इन बच्चों का जब मैं निरीक्षण करती हूँ तो ये मेरे ध्यान में आया कि ये बच्चे कभी झगड़ा नहीं करते, ये बच्चे गाली गलौज नहीं करते, इन बच्चों को टीवी मालूम ही नहीं है। संस्कृत स्तोत्र जब ये लोग उसका पठन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके वाइब्रेशंस का इन पर एक अलग परिणाम होता है, दिमाग पर भी परिणाम होता है। शांत है ये बच्चे, कोई बहुत हो हल्ला कर रहे हैं ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ इनके स्वास्थ्य पर है, क्योंकि आप भगवत गीता भी बोले तो एक रिदम में उसको गाना पड़ता है, चैंटिंग करना पड़ता है, तो एक प्रकार का प्राणायाम है, तो सहज रूप से इनका प्राणायाम होता है। ये बच्चे रोज़ 24 सूर्य नमस्कार करते हैं, तो शरीर स्वस्थ तो रहेगा ही रहेगा। इनको हम चौरस आहार भी देते हैं, सात्विक आहार देते हैं, इसका भी परिणाम इनके शरीर पे इनके मन पर होता है। ये बच्चे संस्कृत के माध्यम से अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। शुद्ध उच्चारण पुरस्सरम् अत्र बालाः छात्राः संस्कृतं पठन्ति, संस्कृतस्तोत्राणां श्लोकानां वा पठनं कुर्वन्ति। एतद्धि बहु महत् कठिनं कार्यमस्ति। छात्रों का संस्कृत के स्तोत्रों का वाद्य वृंद हमारा है, जो भारत में और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वाद्य वृंद में आदि शंकराचार्य जी के स्तोत्र है, वासुदेवानंद सरस्वती जी के स्तोत्र है, और ये मुझे लगता है कि इतने छोटे छोटे जो बच्चे गा रहे हैं, ये अपने आप में इस संस्था की एक बड़ी उपलब्धि है। जिस परिसर से ये बच्चे आए हैं, शुद्ध उच्चारण उनको मालूम नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट शुद्ध उच्चार करते हैं, और उसका परिणाम मुझे उनके स्वास्थ्य पर, उनकी मानसिकता पर बहुत प्रखरता से दिखाई देता है। संस्कारः, सद्व्यवहारः, ब्रह्मविद्या, अद्वैतविद्या वा किमस्ति, एतत् सर्वं भवती कथं छात्रान् बहु सरलभाषायां कथं निरूपयति छात्रेभ्यः, तद्विषये कृपया वदतु। एतेभ्यः सम्प्रत्ययेभ्यः कथं समाजः लाभान्वितः भविष्यति, एतदपि ज्ञातुम् इच्छामि। अद्वैत क्या है कि जो ईश्वरीय तत्व मुझ में है वो आप में भी है, और हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक हैं। तो ये भाव कब आएगा, जब ये मैं उसको आत्मसात करूँगी तब आएगा। ये केवल किसी का प्रवचन सुनने से आत्मसात नहीं होगा, केवल किताब पढ़ने से आत्मसात नहीं होगा। ये जब हम साथ रहेंगे, बच्चे जब अपने दूसरे छात्रों के साथ रहते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, ये भाव जब उनमें जागृत होता, ब्रह्म विद्या हो या अद्वैत तत्व ज्ञान, तत्वमसि, कि तुम वही हो जो मैं हूँ, अहम ब्रह्मासि, लेकिन तत्वमसि भी हो, बच्चों में इनकलकेट हो रहा है। शायद ये बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो भाव इनमें रोपित हो रहा है। महोदये, अन्ते तावत् आनंदोत्सव विषये ज्ञातुमिच्छामि। तब यहाँ जब बच्चा आता है तो ढोल ताशे के साथ उसका स्वागत किया जाता है, उसका तिलक लगा के स्वागत किया जाता है, मिठाई दे के स्वागत किया जाता है, क्योंकि विद्या एक आनंद है। जब माहौल देखते हैं कि उनको डरावना कुछ लगता ही नहीं है कि एक स्कूल है, टीचर खड़ी है। शिक्षा क्या है? आनंद है, विद्या का आनंद है। स्कूल में एक सुभाषित सिखाया गया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग, जन्मना जायते शूद्रम संस्काराद् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेत् विप्रा, ब्रह्म जानति स ब्राह्मणः। कुछ बच्चों ने पूछा कि द्विज का मतलब क्या, तो मैंने समझाया कि ऐसे ऐसे एक उपनयन संस्कार होता है। फिर कुछ ऐसा संयोग हुआ कि 53 बच्चों का, वनवासी बच्चों का हमने उपनयन संस्कार किया, और मुझे कहने में खुशी है कि ये सारे बच्चे रोज़ संध्या करते हैं, तो उनको उसमें बहुत आनंद आया। तो अभी जब इनकी शिक्षा का प्रारंभ हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये आनंदोत्सव है। आनंदम अनुभवन्तु विद्यार्जनं कृत्वा अत्र छात्राः, तदर्थं भवती कार्यलग्ना अस्ति।
भवत्यै भूरिशः शुभकामनाः। वार्तावली कार्यक्रमाय भवत्या समयः प्रदत्तः, एतदर्थं भवत्यै धन्यवादः। नमस्कारः महोदये। नमस्कार। शोभनः ज्ञानप्रदः च अयं संवादः। अतः परम् अग्रे सरन्तः कार्यक्रमे प्रस्तुमः संस्कृतयुतं सङ्गीतनिर्झरीक्रमम्। संगीत निर्झरीक्रमः एषः सर्वेषाम् आनन्दाय कल्पते। एतद्विषये अथ समग्र कार्यक्रमविषये च भवतां परामर्शान् काङ्क्षामहे वयम्। संस्कृताय समर्पितः अयं कार्यक्रमः भवतां सर्वेषामेव सहयोगेन सततं वर्धमानः भवेत् इत्येतदेव कामयमानाः वयं भवतः सर्वान् सततं स्वप्रतिक्रियाः अधोलिखितेषु सङ्केतेषु प्रेषणाय विनिवेदयामः। शैत्यकालेऽस्मिन् आत्मानं रक्षन्तः भारतं सेवमानाः सर्वेऽपि सुखिनः स्याम। अग्रिमसप्ताहे नवीनमङ्कमादाय पुनः अत्रैव मिलिष्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। नमो नमः। संस्कृति बंद